तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम बताने वाले हैं स्क्वायर ट्रिक। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना बहुत आसानी से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सबसे पहले स्क्वायर रूट 31 36। ठीक है, 31 36। जैसे हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो आसानी से ज्ञात कैसे करें, बस आज हम ट्रिक के माध्यम से बताने वाले हैं विथ ट्रिक। ठीक है, जिससे बहुत ही आसान हो जाएगा सवाल को सॉल्व करना। ठीक है, तो देखो हमें इसका स्क्वायर रूट ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें ये आना चाहिए। ठीक है, एक का स्क्वायर, टू का स्क्वायर फोर, नाइन का, थ्री का स्क्वायर नाइन, फोर का स्क्वायर, ऐसे सभी का स्क्वायर पता होना चाहिए। ठीक है, 9 तक का। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें इसको देखते हैं कि आखिर 6 कहाँ कहाँ और किस किस नंबर में आ रहा है, मतलब किसके लास्ट में आ रहा है। तो यहाँ 4 की स्क्वायर 16 पे आ रहा है और 6 की स्क्वायर इस पे आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं, तो हमें इससे क्या होगा कि ये या तो मतलब यहाँ पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, 4 का जो स्क्वायर है 16 में और 6 की स्क्वायर 36 में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 डॉट बनाएंगे। अब हमें देखो 4 को यहाँ और 6 को यहाँ। अब हमें देखो लास्ट में 6 आ रहा है, तो इससे हमें ये पता चलेगा कि किस किस नंबर में है, और जिस नंबर में है वही इसका आंसर होगा लास्ट में। ठीक है, लास्ट में वही आंसर होगा, या तो 4 होगा लास्ट में या तो 6 होगा। ठीक है, जैसे देखो हमें जैसे हमारा 51 आ गया आंसर, तो यहाँ ये लास्ट वाला आंसर हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो या तो यह 4 होगा लास्ट में या तो 6 होगा। तो देखो अब हम करते हैं यहाँ पे, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इतना तो हो गया, या तो ये आएगा या तो ये आएगा, बस अब हम इसको ऐसे छोड़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि 31 किसके किसके बीच में आ रहा है, या 31 किसके किसके बीच में आ रहा है। तो यहाँ 5 की स्क्वायर 25 के अंदर है और ये इसके अंदर है। ठीक है, मतलब 5 और 6 के अंदर है। ठीक है, तो देखो 31 से कम वाले नंबर को हमेशा लेना है। देखिए देखो इसके इसके बीच में आ रहा है। ठीक है, जैसे हम लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं 5 का स्क्वायर 25 एंड 6 का स्क्वायर 36। इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है 31। ठीक है, इन दोनों के बीच में 31 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच में 31 आ रहा है, 31। ठीक है, इन दोनों के बीच में 31 आ रहा है, तो हमें हमेशा कम वाले नंबर को ही लेना है, हमें हमेशा कम वाले नंबर को ही लेना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5 और 5। अब हमारे पास कितने आंसर हैं, 2 आंसर है। ठीक है, 2 आंसर हैं, आंसर नंबर आंसर है। ठीक है, 2 आंसर, अभी भी 2 आंसर है। अब हमें इतना तो डिफाइन हो गया। सबसे पहले यहाँ पे हमें लगता है कि अभी समझ में आएगा। सबसे पहले हमें यहाँ पे 6 को देखना है, किसके किसके मतलब किस किसके पीछे आ रहा था। तो ये 6 के और 5 4 के आ रहा था। ठीक है, तो हमने 4 को और 6 को यहाँ पे लिख दिया। हमारा आंसर या तो 4 होगा या तो 6 वाला होगा आंसर। अब या तो 4 वाला आंसर होगा या तो 6 वाला होगा। अब क्या करेंगे, अब इस 31 को देखेंगे कि किस किसके बीच में आ रहा है। तो 5 की स्क्वायर 25 के बीच में आ रहा है और 6 के बीच में आ रहा है, मतलब 6 की स्क्वायर 36 के बीच में आ रहा है। तो हमें बीच में भले रहेगा, बट हमें कम वाले नंबर को ही लेना है। तो यहाँ पे हमने 5 दोनों में लिख दिया है। अब हमारा आंसर 2 है। ठीक है, या तो होगा 54 या तो होगा 56। अब हमें क्या देखना है, ये जो 31 है किसके नजदीक में है, मतलब जैसे देखो किसी को, जैसे देखो ये 31 है, किसी को दूर जाना है, किसी को नजदीक जाना है। ठीक है, तो जहां पे नजदीक पड़े वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नजदीक वाला जैसे देखो किसी को जैसे दूर, नजदीक दूर से मतलब है। ठीक है, जैसे देखो ये 31 है और जैसे अ, जैसे देखो मतलब ये समझो कि जैसे देखो अगर आपका तबीयत खराब हुआ तो आप नजदीक वाले हॉस्पिटल में जाओगे या दूर वाले हॉस्पिटल में जाओगे। तो जाहिर सी बात आप नजदीक वाले हॉस्पिटल में जाओगे अगर आपका सीरियस हो या मतलब ज्यादा तबीयत खराब है। तो इसका आंसर ऐसे निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो इसका डिस्टेंस 6 है। ठीक है, और इसका 5 है, तो इसका आंसर 5 वाला हो जाएगा, यानी कि 6 वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसके नजदीक है, तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, इसका आंसर ये वाला हो जाएगा करेक्ट। तो इसी से समझो कि अगर आपका तबीयत खराब हो तो आप नजदीक वाले हॉस्पिटल में जाओगे, इसलिए इसका नजदीक वाला ये हुआ है। तो इसका आंसर ये 6 वाला हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर 56 हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताते हैं आप सभी को। तो स्टूडेंट्स, हम दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे ला चुके हैं। ठीक है, जो है 51 और 84 अंडर रूट में। ठीक है, अब हमें इसे ज्ञात करना है कि आखिर क्या होगा। तो देखो हमें सबसे पहले क्या देखना है, पहले वाले क्वेश्चन के बाद हमें सबसे पहले यहाँ पे 4 देखना है। ठीक है, 4 किसके किसके नंबर के पीछे आ रहा है, तो 2 के एंड किसके आ रहा है, किसके आ रहा है 8 के, यानी कि 64। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं 2 का स्क्वायर जो है 4 है एंड 8 का स्क्वायर 64 है, तो उसके उसके बीच में आ रहा है। ठीक है, इसके उसके पीछे है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, कुछ कंफर्म हुआ आपका? इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा आंसर होगा उसके पीछे या तो 2 होगा या तो 8 होगा। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या देखना है कि जो पीछे है, मतलब इसका मतलब जो जैसे यहाँ पे 4 हमें देखना है, तो या तो 2 के स्क्वायर या तो 4 होगा, या तो मतलब जो 4 है या तो 2 होगा या तो 8 होगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 है और 8 का स्क्वायर 64 है, तो यहाँ पे 4 आ रहा है ना, इन्हीं दोनों नंबर में 4 आ रहा है। तो हमारा आंसर या तो 2 होगा या तो 4 होगा, मतलब या तो 2 होगा लास्ट में या तो 8 होगा। ठीक है, हमारे आंसर में। तो देखो अब इतना तो डिफाइन हो गया। अब हमें देखना है कि 51 किसके किसके बीच में आ रहा है। तो 51 आ रहा है इसके बीच में और इसके बीच में। ठीक है, इसके बीच में आ रहा है और इसके बीच में आ रहा है, तो हम उसे लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर
64, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया, इतना साइड में करते हैं, ये तो पहले वाला पॉइंट है। अब यहाँ पे इसे क्या करते हैं, यहाँ पे कितना हमें 51 चाहिए ना। अब 51, तो देखो यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64 है, तो हमें देखो यहाँ पे जो नजदीक रहेगा भाई, देखो जो नजदीक है, जैसे जो नजदीक की बात नहीं है, यहाँ पे हम पहले जब इसको हम लोग देखेंगे किसके बीच में है, तो कम वाला, हमेशा कम वाला लिखेंगे, ठीक है। देखो अगर हम दो नंबर के बीच वाला लिखेंगे तो हमेशा कम वाले का लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, कंफर्म हुआ कि नहीं। देखो हम क्या बोले थे, जैसे जिसके बीच में आ रहा है उसके हमेशा कम वाला नंबर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कम वाला कौन है, 49 से कम, मतलब 51 से कम कौन है, 49 है। तो यहाँ पे 49 लेंगे, ठीक है, मतलब 49 वाला यानी 7 लेंगे, ठीक है। तो 7 यहाँ पे लिखेंगे दोनों में, ठीक है। अब क्या हुआ, अब हमारा आंसर आ गया 2, ठीक है। अब 2 आंसर आ गया, दोनों आंसर है हमारा, ठीक है, दोनों आंसर है हमारा। अब हमें इसमें से अब डिफाइन करनी है कि कौन सी होगी आंसर इसमें से। तो देखो हमें यहाँ पे क्या करना है, हॉस्पिटल वाली बात बोले थे ना कि जैसे हमारा तबीयत खराब हुआ तो हम दूर वाले हॉस्पिटल में ना जाके हम नजदीक वाले हॉस्पिटल में ही जाएंगे, तबीयत खराब होगा जब हमारा। तो देखो हमारा जब तबीयत खराब हो तो नजदीक वाला हॉस्पिटल कौन है, जैसे देखो यहाँ पे 49 और इसमें 2 का डिफरेंस है और इसमें है 13 का डिफरेंस। तो देखो हमारा जो डिफरेंस कम रहेगा उसी के साथ चले जाएंगे, यानी कि जिसमें, देखो यहाँ पे रुक जाओ एक सेकंड। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि देखो हमने बताया था कि जो नजदीक होगा बस वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ हॉस्पिटल की बात बोले हैं ना, जो नजदीक रहेगा उसी हॉस्पिटल में जाएंगे, जो दूर रहेगा उस हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे। तो देखो जैसे जो नजदीक वाला है तो कम वाला की, अगर नजदीक है तो कम वाला आंसर होगा, अगर ज्यादा वाले के नजदीक है तो ज्यादा वाला आंसर होगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 13 का डिफरेंस है, तो हमारे कम वाले की तरफ, मतलब कम वाला ज्यादा नजदीक है, ठीक है। तो कम वाले के मतलब डिफरेंस कम है, कम वाले का डिफरेंस कम है, तो हमारा आंसर कम कम वाला हो जाएगा, ठीक है, 72। तो आई थिंक सभी का समझ में आ गया होगा, हमारा आंसर ये वाला है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस यहाँ पे कम है। तो कम वाले का डिफरेंस देख के हम लोग इसका आंसर पता लगा सकते हैं, आसानी से आंसर आ सकता है, ठीक है, आसानी से आंसर आ सकता है। तो आप लोग अब ज्ञात करके बताओ, और अगर आपको समझ में आया हो तो अंडर रूट इसका मान ज्ञात करके बताओ क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाना, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आई थिंक आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा।